वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन का टाइटल है मारिया एंटरप्राइजेस और इस क्वेश्चन में हम अकाउंटिंग फॉर डिस्काउंट अलाउड के डिफरेंट सिनेरियोज को इनफैक्ट कवर कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि मारिया एंटरप्राइजेस सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 टू ज़ारा ट्रेडर्स, कस्टमर का नाम ज़ारा ट्रेडर्स है, ऑन 8 अगस्त 2021। तो ट्रांजेक्शन 8 अगस्त को हो रही है, टू बी पेड ऑन 31 अगस्त 2021। However, if ZT pays within 10 days, यानी 8 अगस्त से 18 अगस्त या 17 अगस्त की डेट बन जाती है 10 दिन पूरे करके, इट विल बी इंटाइटल टू 4% कैश डिस्काउंट एंड विल हैव टू पे ओनली 9600। 10,000 पे 4% 400 बनता है। तो अगर वो 10 दिन के अंदर पेमेंट कर देते हैं, 17-18 अगस्त तक कर देते हैं, तो फिर उन्हें 9600 पे करने पड़ेंगे, 400 का डिस्काउंट मिल जाएगा। हाउ द अबव ट्रांजेक्शन अलॉन्ग विथ फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिनेरियोज विल बी ट्रीटेड in the books of ME, which is Maria Enterprises, on 8th अगस्त and on the date of payment। अब पेमेंट एक 10 दिन के अंदर हो सकती है और एक जो ड्यू डेट है 31 अगस्त उसको हो सकती है। तो हम इसमें देखते हैं कि देखें, एक सिनेरियो तो ये है कि मारिया एंटरप्राइजेज ये एक्सपेक्ट करें कि ज़ारा ट्रेडर 10 डेज के अंदर पे कर देंगे, और दूसरा ये है कि वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हों कि वो 10 डेज के अंदर पे नहीं करेंगे। अगर वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो विद इन 10 डेज पे कर देंगे, तो वो ये एक्सपेक्ट भी कर रहे होंगे कि वो फिर डिस्काउंट देंगे। तो 4% डिस्काउंट इसका मतलब है एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इस वजह से रिसीवेबल और रेवेन्यू जो है वो नेट अमाउंट पे रिकॉर्ड किया जाएगा 9600 पे। ये ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड होगी? ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी 8 अगस्त को। और अगर दूसरी एक्सपेक्टेशन ये है कि ज़ारा ट्रेडर्स विल नॉट पे विद इन 10 डेज, यानी वो ओरिजिनल 31 अगस्त को ही पे कर रहे होंगे, तो इन दैट सिचुएशन जो है वो फुल पेमेंट कर रहे होंगे, फिर उन्हें डिस्काउंट नहीं मिलेगा और पूरे 10,000 देने पड़ेंगे। तो इस वजह से रिसीवेबल और रेवेन्यू जो है वो हम 10,000 पे रिकॉर्ड कर रहे होंगे। बट आगे क्या होगा ये तो एक्चुअल डेट्स पर पता चलेगा। तो अब एक्चुअल दोनों पॉसिबिलिटीज के सिनेरियो, जिस तरह उन्होंने कहा कि ऑन द डेट ऑफ पेमेंट, तो वो हम देख लेते हैं कि दोनों हमारे सिनेरियोज क्या बनेंगे। अब अगर एक्चुअल पेमेंट 17 अगस्त को हो जाती है, जो कि हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि विद इन 10 डेज, तो जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा ही हो गया, तो 9600 के ही पैसे आएंगे। और अगर एक्चुअल पेमेंट 31 अगस्त को हुई तो एक्सपेक्टेशन से हटकर हो गया। हमने सोचा था कि वो 400 का डिस्काउंट लेंगे, जल्दी पैसे देंगे। एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने देर से पैसे दिए और वो 400 का डिस्काउंट नहीं ले रहे, वो पूरे 10,000 दे रहे होंगे। तो पहले तो अगर हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही हुआ तो 9600 का हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया था, कैश भी हमें 9600 ही रिसीव होगा, तो ऑल इज ओके, कोई फर्दर एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं। और अब अगर एक्चुअल पेमेंट हमारी हो जाती है 31 अगस्त को, तो हमें 10,000 रुपीज़ का कैश मिलेगा। हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया हुआ है 9600 का, तो हमें 400 का मजीद रेवेन्यू रिकॉर्ड करना होगा। तो कैश 10,000 से रिसीव हुआ, डेबिट हो जाएगा। रिसीवेबल 9600 से रिकॉर्डेड थे, उतने से ही खत्म होंगे, क्योंकि रिसीवेबल ने तो नील होना है हर सूरत। और 400 से हम रेवेन्यू को बढ़ा देंगे, क्योंकि एक्चुअली हमें 10,000 मिले हैं। तो 9600 प्लस 400, हमारे पास 10,000 ही कैश रिसीव हुआ है, 10,000 ही रेवेन्यू रिकॉर्ड हो रहा होगा। सेकेंड सिनेरियो की तरफ चलते हैं। तो इसमें हम ये देखते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि वो 10 डेज के अंदर पे नहीं करेंगे और पूरे 10,000 मिलेंगे। तो एक सिनेरियो तो यही हो सकता है कि वाकई पेमेंट 31 अगस्त को मिले और हमें पूरे पैसे मिल जाएं, और दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि हमें पूरे पैसे ना मिलें, क्योंकि 17 अगस्त को वो पेमेंट कर दें और इन दैट सिचुएशन 400 का डिस्काउंट क्लेम कर रहे हैं। तो कैश हमें 10,000 का ही मिलता है। अगर 31 अगस्त को पेमेंट होती है तो जैसे हमने सोचा था वैसे ही हुआ, नॉर्मल वे में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएगी। लेकिन अगर हमने ये सोचा था कि 10,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन कस्टमर अर्ली पे कर देता है और डिस्काउंट क्लेम कर लेता है, तो कस्टमर पे कर रहा होगा 9600, हम रिसीवेबल 10,000 का रिकॉर्ड किए बैठे थे, वो तो 10,000 से कम होगा, डिफरेंस आ जाएगा 400 का, जिससे हम रेवेन्यू को रिड्यूस कर देंगे। इनकम इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं, डिक्रीज हो रही है तो हम उसको डेबिट कर रहे हैं। तो 400 से रेवेन्यू को डिक्रीज कर देंगे, इस तरह से हमारा रेवेन्यू भी 10,000 माइनस 400 9600 पे शो होगा, जो कि हमें एक्चुअल पैसे भी 9600 के मिले। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।